यूं तो सरकारों के द्वारा विकास की गंगा बहाए जाने की अक्सर बातें की जाती हैं, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है, इन ग्रामीणों से पूछिए। हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान के नामों की तख्तियां लिए हुए यह ग्रामीण पहुंच मार्ग की बदहाल स्थिति पर रोना रो रहे हैं। यह दुखड़ा है रीवा जिले के देवतालाब क्षेत्र के अटरा और उलही कला गांव का। हालात यह है कि शहीद के गांव से निकलने वाली रोड आज तक नहीं बनाई गई और ग्रामीण घुटने तक भरे पानी में चलने के लिए मजबूर हैं। स्थिति इतनी खराब है कि एम्बुलेंस जैसी अति आवश्यक सेवाओं की जरूरत भी पूरी नहीं हो सकती है। बीमार को कंधे में लाद कर ही मुख्य मार्ग तक लाया जा सकता है। इसी बदहाली से परेशान होकर आज ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नाम का बेलपत्र और पत्रों में लिखकर उसी भरे हुए पानी में प्रवाहित किया। इस दौरान तंज कसते हुए ग्रामीणों ने कहा कि जिस तरह से विकास की गंगा हमारे गांव में बह रही है, इसी से खुश होकर हमने विकास के दावे करने वाली राज्य और केंद्र सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया है। आपको बता दें कि 2 वर्ष पूर्व जब पड़ोसी गांव फरेंदा का बेटा दीपक सिंह जब शहीद हुआ, तब प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई। कहा गया कि शहीद दीपक सिंह स्मृति द्वार और उनके आगे किलोमीटर तक की एक सड़क बनाई जाएगी। इन ग्रामीणों को आशा हुई कि कम से कम हमारे दुख भरे दिन भी इसके साथ ही बीत जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सरकारें शहीद के नाम पर की जाने वाली घोषणाओं को पूरा करने में कोताही करती हैं। इसी बीच अपना दुखड़ा रोते हुए एक पिता ने बताया कि पहुंच मार्ग न होने की वजह से उसने अपनी बच्ची को भी खो दिया। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की तबीयत खराब थी। बारिश की वजह से आने जाने का रास्ता बंद हो चुका था। इसी लेट लतीफ़ी के चलते उनकी बच्ची ने दम तोड़ दिया और अस्पताल से वापस लाते समय उस बेटी का शव भी इसी नाले में बहने लगा था। मृत्यु के बाद भी यह दुर्दशा याद करते हुए पिता फफकने लगे। ग्रामीणों का कहना है कि अपनी इस परेशानी को लेकर वह कई बार जिम्मेदारों को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन आज तक हालात जस के तस हैं। अब सवाल यह है कि जब जिम्मेदार बड़े बड़े मंचों पर तरक्की की बात करते हैं, तब हम ऐसे बदनसीब गांव को क्यों भूल जाते हैं। आज़ादी की 7 दहाइयाँ बीत जाने के बाद भी अगर कोई गांव 1 किलोमीटर सड़क के लिए परेशान है, तो यह निश्चित रूप से शर्म की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड मॉर्निंग टीवी। हमारा नाम राजेंद्र प्रसाद। आपको ये गोद में लेके आ रहे हैं, वजह क्या है? हाँ, वजह है हम बैराम हैं। हाँ। सब कहीं आवत मान रहा, सब गोद में ले आए हैं। सड़क कब से नहीं है? सड़क रास्ता नहीं है। हाँ, रास्ता नहीं है, सड़क नहीं है, यहाँ कहाँ तो बहुत परेशानी है। एम्बुलेंस बुलाया? हाँ, एम्बुलेंस बुलाए पर पे नहीं आ, मैं हमारे बजन के बुलाए। क्या बोलते? होएगा बाटी आ जाए, सब मर यही चाहे जी। हाँ, रास्ता नहीं है, 10-15 दिन से परे हैं। तो आज ये लड़का बच्चा ने कहा कि चला तो उठाए क्या हमका। मेन रोड से 1.5-2 किलोमीटर। गौतम, कौन सा गांव है, क्या परेशानी है? गांव हमारा उलही कला है और जो है तो हमारी बच्ची जो है तो 10 तारीख को एक्सपायर हो गई है। उसका इलाज चल रहा था रीवा में, संजय गांधी अस्पताल में एडमिट थी। 30 तारीख को हम उसको दिखा के लाए थे तो उसको आराम हो गया था, लेकिन उसी दरमियान 2 तारीख से उसकी फिर तबीयत जो है तो गड़बड़ाई। रास्ता हमारा आप देख रहे हैं, इसी रास्ते में बारिश हुई जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। मैं 5 तारीख को उसको ले जाके वहाँ एडमिट करा, पूरा उसका ट्रीटमेंट चला और 10 तारीख को भगवान जो है तो वो नहीं रही, वो ख़त्म हो गई। तो हम वहाँ से एम्बुलेंस से उसको लेकर के इसी रास्ते से रात में 9 बजे लेके आए हैं। तो एम्बुलेंस जो है तो इसी रास्ते में हमको यहीं आधे रास्ते में छोड़ दिया है। अब जैसे हम बच्ची को उठा करके गोद में यहाँ से लेके चले हैं गांव के लिए, तो इसी नाले में हमारे बच्ची का लाश गिर के बहने लगा। कितनी सारी समस्या बनी हुई लगातार? ये हम जब से जानने लायक हैं तब से यही समस्या बनी हुई है। शिकायतें आवेदन कहीं पे बात रखी? सर, ये शिकायत आवेदन जो है तो हर मुख्यमंत्री से लेकर के विधानसभा अध्यक्ष, विधायक महोदय, सब कलेक्टर, डीएम सबको पता है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जब विधानसभा लगता है? विधानसभा हमारा जो है तो देव तालाब लगता है।
तो जो है तो इसमें पिछले साल पहुँच मार्ग है। अब यहाँ दिक्कत क्या होती है कि जैसे अगर हमारे गांव में कोई बीमार हो गया तो हमारे यहाँ ना एम्बुलेंस आ सकती है, ना कोई प्रशासन आ सकता है। और जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल नाला इतना कि अभी एक दिन हमारे यहाँ घटना हुई जिसमें बच्ची जो है तो उसकी डेड बॉडी इसमें गिर गई। तो यही दिक्कत हो रही है और ये विगत कई वर्षों से दिक्कत है, कोई ऐसा नहीं है जब से हम जन्मे, हमारे दादा परदादा हर सब में यही दिक्कत है कि मतलब आज तक यहाँ पे बच्चे, छोटे बच्चे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं इसकी वजह से डर के मारे। और आज हमने जो है तो इसीलिए हमने बेलपत्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमने उनके नाम से प्रवाहित भी किया कि ये विकास की गंगा इस तरह से बह रही है। तो हम माननीय शिवराज सिंह चौहान, जो भी प्रशासन है हमारा मध्य प्रदेश का प्रशासन, मैं उससे अपील करता हूँ कि जो भी है तो हमें वैकल्पिक व्यवस्थाएं और हम, ताकि इस तरह से कोई ऐसा ना हो कि एक घटना हो चुकी है और कोई दोबारा भी इसी घटना में ऐसे ही समाहित हो जाए इसी में। तो हम यही चाहते हैं शासन से। ये जो है 4 महीने बरसात के कारण जो है आवागमन के साधन बंद हो जाते हैं, न स्कूल जा पाते हैं, न लोग बीमार हो जाते हैं तो उनको हॉस्पिटल पहुंचा पाते हैं हम लोग, और घटना घट जाती है ना। ये जो शहीद दीपक सिंह स्मारक है बना है, वहाँ रोड बननी थी मेन रोड से और वहाँ 1 किलोमीटर आगे तक, जो एक गांव की सीमा लगती है उलही कला के और अटरा गांव के, है ना। वहाँ तक ये था कि बन जाए तो सब लोगों को सुविधा हो जाए। तो इससे हम लोग वंचित हैं। एक जो है 1 साल से घोषणा हुई है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। घोषणा तो अधिकारी लोग करते हैं कि बनेगी, ना भी हो गई है। आप पर ये है कि कोशिश की जाए कि बन जाए, है ना, तो सबकी सुविधा उपलब्ध हो जाए। लोग आते जाते हैं, बरसात में बीमार हो गए, लाद के ले जाना पड़ता है, नहीं पहुंच पाए समय से तो लोगों की मृत्यु हो जाती है ना। तो यही चाहते हैं कि जो है, और वो मोदी और शिवराज की विकास की गंगा कहते हैं कि हम बहाएंगे, उसमें बेलपत्र भी बहाए हैं हम लोग के भाई। और उत्सव महोत्सव भी मना जा रहा, अमृत महोत्सव। हमारे विधायक जो हैं माननीय गिरीश गौतम, जो इस समय विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी ये है कि प्रयास किया जाए कि वो बोले भी हैं कि आप लोगों को करिए, हम मदद करेंगे। इसलिए कि ज़मीन जो है निजी है, लोगों की पट्टे की हैं।